भेजा अघासुर। और ये राक्षस बड़ा खतरनाक, ये भेष बदल के आया और ये राक्षस आया अजगर के रूप में, अजगर सांप। तो अजगर किसी को पकड़ ले तो फिर छोड़ता नहीं है। तो जाने क्या प्लानिंग बनाई अजगर के रूप में। जे जाकर के बीच रास्ते में अपना मुंह फाड़ के बैठ गया ऐसे, काफी लंबा चौड़ा शरीर बना लिया और दूर से ऐसा लग रहा है मैंने तो कोई गुफा हो, और मुंह लग रहा है अजगर का। ब्रजवासी जाने लगे तो एक ब्रजवासी की नजर पड़ी, सो भगवान से बोला, कन्हैया भैया देख तो कितनी प्यारी गुफा है। अच्छा भगवान को तो मालूम है कि ये कोई गुफा नहीं है, ये तो राक्षस है। तो भगवान बोले ना ना कोई गुफा उफा नहीं है, चलो अपन तो अपने बछड़े चराएंगे। पर ब्रजवासी बोले वाले ना कन्हैया भैया ये वृंदावन है, वृंदावन में संत रहे और हमने तो ये सुनो है कि वृंदावन के जो संत हैं वो गुफा में तपस्या करते हैं और बड़े बड़े दिग्गज संत, और ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। लाला चलो दर्शन कर आए और गुफा भी जाओ आने देख आएंगे। भगवान मने करते कि मत जाओ, उससे पहले तो ब्रजवासी गुफा में घुस गए। अब ब्रजवासी आपस में बात करने लगे, क्यों रे भैया ये गुफा ही है कि कछु और तो नहीं है? अगर गुफा ना भाई और कोई राक्षस हुआ तो हम तो जाके पेट में जा रहे हैं, कहीं मार देगा हमें तो दूसरा ग्वाल वाल कहता है, अरे चिंता क्यों करते हो? बोले क्यों? पीछे हमारा कन्हैया तो है, अगर ये राक्षस हुआ तो हमारा कन्हैया हमारे संग है, चिंता करने की क्या जरूरत है? ब्रजवासी भगवान पर बड़ा भरोसा करते हैं और जो भगवान पे भरोसा करता है भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। अब ब्रजवासी अंदर प्रवेश कर गए। अब जैसे ही अजगर के रूप में जो श्वास लेता है ना तो अंदर से दुर्गंध आती है। ग्वाल वाल बोले भैया जाके मुंह में से दुर्गंध आ रही है, अंदर कुछ गड़बड़ है। दूसरा छोरा बोलो ना अंदर साधु संत होंगे जिन्होंने बहुत दिन की तपस्या में बैठे हैं ना, तो नहाया नहीं होगा तो बदबू आ रही है, चलो या आने से उनकी सेवा कर आएंगे। अब उनको क्या पता कि ये तो राक्षस है। भगवान बाहर खड़े हैं अभी अंदर नहीं आए और ग्वाल वाल अंदर चले गए। अब अघासुर सोच रहा है कि ये अंदर आए तब मैं मुंह दबाऊं, क्योंकि जिसको मैं मारने आया हूं वो तो अभी बाहर ही खड़ा है और भगवान तो बाहर खड़े थे। भगवान सोचे अगर मैं अंदर नहीं गया तो मेरे भोले वाले ब्रजवासी मारे जाएंगे। तो जब ब्रजवासी ही अंदर चले गए तो भगवान भी अंदर आ गए और जैसे ही भगवान अंदर आए सोई अघासुर ने अपना मुंह बंद किया और जहां मुंह बंद किया सोई ब्रजवासी चिल्लाने लगे, कन्हैया बचाओ, लाला बचाओ, लाला बचाओ। भगवान श्याम सुंदर ने अपना शरीर बढ़ाना चालू किया। अब अघासुर अजगर के रूप में अपना चेहरा बंद करता है और भगवान एक हाथ से उसका मुंह पकड़ लेते हैं और जैसे ही भगवान ने अपना विराट रूप उठाया तो अजगर बीच में से फट गया और अघासुर का भगवान ने वध कर दिया। ग्वाल वाल बोले कन्हैया लाला आज तू ना हो तो आज तो हम मर जाते। भैया हमने यहाँ गुफा समझ करके घुस गए, ये तो राक्षस निकला। भगवान बोले ब्रजवासियों मैंने तुमसे कितनी मना करी कि अंदर मत जाओ, पर तुम ना माने। ना लाला आज के बाद तेरी बात मानेंगे, आज के बाद हम कहीं नहीं जाएंगे। भगवान बोले तो चलो एक काम करो, भोजन कर लो, भूख लग रही है। तो सारे ग्वाल वाल अपने अपने घर से भोजन बना करके लाए थे। तो मेरे भगवान बीच में बैठ गए, चारों तरफ से ग्वाल वालों ने आसन लगा ली। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित
भगवान अपने ब्रजवासियों का झूठा मीठा खाने लगे। भगवान स्वयं कहते हैं भैया मनसुखा ला तेरे पास क्या है, आज तू क्या लाया, आज तू क्या लाया भैया। अच्छा, भगवान की मंडली में सबसे गरीब कोई अगर सका है तो वो है श्रीधामा। सबसे गरीब कोई है तो वो श्रीधामा है। अब भगवान बोले क्यों रे श्रीधामा, सब लाए हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ, पर तू क्यों ना लायो। श्रीधामा बोलो कन्हैया मुंह पे का धरो भैया, मैं खुद तेरे संग में अपनो लाग लगाता हूँ, जब तू खाता है तो मैं हूं खा लेता हूं। ये गर्मियों में क्या होता है, अब बाजार में करते हैं कि नहीं करते हैं, पर गांव में तो अभी भी नियम है कि छोटे छोटे बच्चे जिनका विवाह नहीं होता है उन्हें माताएं गांव में भोजन कराती। गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके शादी विवाह नहीं हुए, उन्हें भोजन कराती हैं और उनको कहते हैं कुंवारे बरुआ हैं, जानते ना क्यों, गर्मियों में जिवाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जसोदा मैया ने ग्वाल वालों का नौता किया। बड़ी प्यारी कथा है जसोदा मैया की। तो जसोदा मैया ने नौता किया ब्रजवासियों का कि भैया लाला ब्रजवासियों तुम सब आ जाइयो, तुम्हारो आज नौता है सब घर में। तो मैया जसोदा ने बढ़िया कड़ी बनाई, चावल बनाए और बढ़िया जसोदा मैया ने पापड़ सेके, है ना, बहुत बढ़िया अच्छा भोजन बनाया। सारे ब्रजवासी आ गए और सारे ब्रजवासी बैठ भी गए भोजन परोस के। जसोदा मैया ने चावल परोस दिए, कड़ी परोस दिए, सब परोस दिया, पर पापड़ नहीं रखा। जो पापड़ रखे थे ना, तले थे मैया ने, वो नहीं रखे, और पापड़ रखे थे डलिया में, चौका में, पर मैया भूल का ध्यान। अब ग्वाल वाल बोले मैया ने सब तो परोस दिया, पापड़ तो परोस ही नहीं है, और कहीं मांगेंगे तो मैया शर्म लगेगी, और कैसे कहें कि मैया हमें दे दे। हो सकता है मैया ने हमको सेके हैं कि कहीं और को तो नहीं सेके हैं? तो श्रीधामा जो है भगवान का मित्र, गरीब है पर बहुत तेज है। ग्वाल वाल बोले श्रीधामा जब तक पापड़ नहीं मिलेगा तब तक आनंद नहीं आगो, और मैया ने हमें पापड़ परोसे ही ना नहीं। श्रीधामा बोलो चिंता मत करो, मेरे पास एक युक्ति है, अभी मैं मैया को बताता हूँ। बोले लाला तू कैसे बताएगा। बोले मेरे पास एक एक्टिंग है बताने की। ठीक है लाला बता। अब श्रीधामा कहने लगो मैया जब तूने हमारा नौता करो, बोले हाँ, तब हम तेरे घर को आ रहे। लाला तो यहाँ में कौन सी बड़ी बात है, सुन तो मैया, तेरे घर को जब आ रहे तो हमें रास्ते में एक लंबा सांप मिला। लंबो सांप? बोले हाँ। मैया इतना बड़ा सांप था, इतना बड़ा सांप था कि मैं क्या बताऊं। तो मैया बोली लाला कितना बड़ा सांप था। सो श्रीधामा बोलो मैया इतना बड़ा सांप है तो जैसे लगे वो पापड़ की डलिया रखी है। श्रीधामा ने कहा मैया इतना बड़ा सांप था कि मेरे से यहाँ से लेकर के वो तेरी पापड़ की डलिया जो रखी है ना वहां तक। सोई मैया बोली हे भगवान तुम्हें मैंने पापड़ तो दे ही ना है। सोई मैया पापड़ की याद आ गई और मैया ने लेकर के फिर ब्रजवासियों को पापड़ परोस दिए। जोर से बोलो राधे। तो आज ग्वाल वाल सब एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। देखो भगवान बोले श्रीधामा आज तो तेरे घर का भोजन करेंगे भैया, तू घर को जा भोजन लेके आ पहले हमारे लिए। श्रीधामा ने कहा भैया कन्हैया मेरे पास कुछ नहीं है भोजन के लिए। नहीं आज तो तेरे ही घर को खाऊंगा चाहे कुछ भी कर। तो श्रीधामा घर गया और घर जाकर के अपनी मैया से कहता है मैया आज कृष्ण ने मुझसे कह दिया है कि तेरे घर का भोजन करूंगा, तेरे अपने घर में कुछ हो तो ला दे। तो श्रीधामा की मैया कहती है कृष्ण श्रीधामा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या तुझे दूं कृष्ण के लाने। कहा कि लाला सिरा दे। बेटा माइक कैसा बोल रहा है, अकेला माइक सही नहीं बज रहा है, भट्ट पट्ट बोल रहा है, थोड़ा भरा वाले या ज्ञान वगैरह कुछ चल। सिरा दे ये को कम कर पहले तो थोड़ी सी। शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। श्रीधामा की मैया बोली लाला है तो सही पर देने के योग्य नहीं है। बोले क्यों ना है।
बोले परसों की कड़ी रखी है बासी। ध्यान से सुनो, भगवान का जो सखा है ना, भगवान क्या पाते हैं, भगवान किसके भूखे हैं, यही भगवान की कथा में सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को। श्री धामा ने कहा मैया कृष्ण ने आज मेरे घर का भोजन मांगा है, चाहे कुछ भी हो लाओ दो। तो मैया ने कहा लाला 3 दिन की बासी कड़ी रखी है, ला मैया ला, मैं ले जाऊंगा के लाने, अच्छी लगेगी तो खा ले वो। तो श्री धामा 3 दिन की बासी कड़ी लेकर के आयो और मन में सोच रहा है कि मैं ये 3 दिन की बासी कड़ी भगवान को खिलाऊंगा और मेरे संग के जो मित्र हैं वो क्या सोचेंगे कि बारे श्री धामा लेके आयो तो तू 3 दिन की बासी कड़ी, ना ना मैं भगवान को नहीं दे सकता। और वह 3 दिन की बासी कड़ी स्वयं श्री धामा ग्रहण कर गए, खुद खा गए और लेके भगवान को आए। अच्छा, भगवान ने दूर से ही देख लिया श्री धामा को कि श्री धामा मेरे लिए कोई चीज लाया था और इसने छुप के खा लिया। तो भगवान दौड़ करके गए और वहां ने जल्दी जल्दी कड़ी को पी लिया। तो कहते हैं श्री धामा ने आधी कड़ी अपने मुंह पे बगरा ली। तो भगवान बोले क्यों रे श्री धामा, मेरे लिए तू कड़ी लेके आया और तूने क्यों बगरा दी? कहा कि लाला ये बासी कड़ी थी 3 दिन की, तो मैं तुझे खिला नहीं सकता। तो भगवान बोले अच्छा मेरे लिए लाया और तूने खुद खा लिया, कोई बात नहीं है, पर मेरे लिए तो अभी भी बाकी है। कहाँ लाला, अब तो खत्म हो गई, लोटा में है ही नहीं है। भगवान बोले तेरे होटल पे जो कड़ी चपकी है ना, मैं उसी को खाऊंगा। और आज भगवान अपने ही सखा के होठों को चाटने लगे। वो जो कड़ी लगी थी तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। धन्य है कृष्ण, मैं तो सोच रहा था कि बासी है, तू तो झूठा भी चाट रहा है। और ऐसी लीला को देख करके ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूम गई। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसा भगवान, भगवान तो झूठा मीठा खाता ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसको हम भगवान मान रहे हैं और वो भगवान ना हो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। ग्वाल वालों के संग में भगवान खेल रहे थे और भगवान के जो बछड़े थे वो दूर चल रहे थे। तो ब्रह्मा जी आए और सबरे बछड़ों को उठा करके ब्रह्म लोक में ले गए। भगवान ने कही ग्वाल वालों हम तुम सब खावे में लगे हो, बछड़े ना दिखाई दे रहे, बछड़े कहाँ हैं? ग्वाल वाल बोले लाला बछड़े आगे निकल गए होंगे, लाओ हम देख के आते हैं। भगवान बोले तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ बैठो। और भगवान बछड़ों को देखने चले गए। तो ब्रह्मा जी दोबारा आए और सबरे ग्वाल वालों को ले जाकर के ब्रह्म लोक में बैठा दिया। अब ना तो ग्वाल वाल मिल रहे ना बछड़े मिल रहे। भगवान बोले ये क्या हो गया, पहले बछड़े गायब हो गए अब ग्वाल वाल गायब हो गए। जब भगवान ने आंख बंद करके ध्यान लगाया सोई सोचने लगे ओहो ये ब्रह्मा बाबा की करामात है, तो ये ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, चलो ब्रह्मा जी को परीक्षा देंगे। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुमने मेरी परीक्षा ली है, चिंता मत करो, अगर तुमने जब तक माफी नहीं मांगी तब तक मैं अपनी लीला से दूर नहीं हटूंगा। और स्वयं भगवान बछड़े बन गए, स्वयं भगवान ग्वालवाल बन गए। जितने ग्वालवाल थे उतने ही भगवान ग्वालवाल बने, और जितने ही बछड़े थे उतने ही भगवान स्वयं बछड़े बन गए। और तो और ग्वालवाल बछड़े ही नहीं, जो ब्रजवासी जैसे कपड़ा पहन के आया था भगवान वैसे कपड़े भी बन गए। और इतना ही नहीं, जैसे जिसके बाल थे वैसे भगवान बाल भी बने। जो काला था भगवान काले बने, जो गोरा था भगवान गोरे बने। मानो जो जैसा है वैसा ही मेरे भगवान श्याम सुंदर ने रूप बना लिया। और ये लीला चलती रही 1 वर्ष तक। एक दिन अचानक दाऊ भैया ने कहा कन्हैया मैं देख रहा हूं कुछ दिन से कि लोग प्रेम एक दूसरे से बहुत कर रहे हैं, ऐसा क्या है? दाऊ भैया ने आंख बंद करके देखा तो पहले कभी जब ध्यान लगा के देखते तो किसी बछड़े में संत का दर्शन होता, किसी ग्वाल वाल में संत का दर्शन होता, लेकिन आज सबके भीतर कन्हैया दिखाई दे रहे। ग्वाल वालों के अंदर कन्हैया, बछड़ों के अंदर कन्हैया। दाऊ भैया ने हाथ पकड़ा, कृष्ण ये क्या लीला है तेरी, तू सबके अंदर दिखाई दे रहा है मुझे। भगवान बोले दाऊ भैया तुम्हें आज दिखाई दे रहा हूं, 1 साल से मैं ही बछड़े बने घूम रहा हूं, मैं ही ग्वाल बने घूम रहा हूं। तो लाला ये बछड़े ग्वाल वाल कहाँ हैं? बोले ब्रह्म लोक में आराम कर रहे हैं।
महाराज 1 साल के बाद में दाऊ भैया पता चलो। अब बताइए, स्वयं भगवान के भैया दाऊ दादा को भगवान की लीला को नहीं समझ पाए, स्वयं भगवान के ही भैया भगवान की लीला नहीं समझ पाए, तो हम और तुम क्या भगवान की लीला को समझेंगे बताओ। हम लोग समझते हैं कि हम भगवान की लीला को जान जाएं, भगवान की लीला बड़ी टेढ़ी है महाराज, भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता। तेरी माया को न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। भगवान की लीला को कोई जान नहीं सकता। रामायण में लक्ष्मण जी ने पूछा था राम जी से, प्रभु तुम्हारी माया क्या है? तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण मोर तोर में माया, जो मेरा है जो तेरा है यही मेरी माया है। जो तुम्हारा शत्रु है वो कभी तुम्हारा बेटा बना होगा, कभी तुम्हारा सखा बना होगा। महाराज हम एक दूसरे के ये तेरा है जो मेरा है यही भगवान की माया है, और जबकि देखो तो सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। जोर से बोलो राधे। आज ये को कम करो थोड़ी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर आवाज बढ़ा दो। श्री राधे। ब्रजवासियों ने जय जय राधा रमण हरि बोले रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 प्यारे राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली राधा रानी सरकार की। आज ब्रजवासियों को भगवान स्वयं बन करके दाऊ भैया ने कहा, तो भैया ब्रजवासी कहाँ है? बोले बैकुंठ में नहीं है, ब्रह्मलोक में। इधर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने देखा कि चलें उस छोरा को देखें क्या हाल है उसके। जैसे ही आए तो क्या देखते हैं, वही बछड़े वही ग्वाल वाल। ब्रह्मा जी बोले ये तो मेरे ब्रह्मलोक में सो रहे हैं, ये यहाँ कैसे आ गए? तो ब्रह्मा जी लौट के गए तो वहीं पर भी ग्वाल वहीं बछड़े, और वृंदावन में आए तो वही ग्वाल वही बछड़े। अब ब्रह्मा जी ये नहीं समझ पा रहे कि नकली कौन से हैं और असली कौन से। ब्रह्मा जी
चक्कर में पड़ गए कि असली कौन से हैं और नकली कौन से हैं। तो एक महात्मा कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी वृंदावन में आए तो मेरे भगवान ब्रह्मा जी का ही रूप बना करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और अपने ही सेवकों से कहने लगे, भैया आजकल बेरूपिया बहुत घूम रहे हैं, जरा सावधान रहना, बनावटी रूप बना करके दुनिया घूम रही है। और भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मलोक में बैठे हैं और असली ब्रह्मा जी जैसे ही लौट करके आए, सोई सेवकों ने कहा, भैया कहां जा रहे हो? असली ब्रह्मा जी को रोक दिया। अब असली ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, क्यों भैया मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। द्वारपाल बोले, हमारे मालिक तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले, क्या तुम्हारे मालिक और भीतर हैं? बोले हाँ। तो ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके ध्यान लगाया तो भगवान कृष्ण बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप? भगवान बोले, ब्रह्मा जी तुमने हमारे बछड़े चुराए, ग्वाल वाल चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी चुराई ली। ब्रह्मा जी अपने ही तो नौकरों से कहते हैं, भैया असली तो वही हैं, हम तो नकली हैं। सोई द्वारपाल बोले, आ गए अपनी औकात पर, जब हम कह रहे तब ना मान रहे। ब्रह्मा जी बोले, जाओ अपने ब्रह्मा जी को लेकर के आओ, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। और जैसे ही सेवक गए और भगवान से बोले, प्रभु बिल्कुल आपके जैसा ही दरवाजे पे खड़ा है, पर आपके दर्शन की अभिलाषा में खड़ा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो भगवान बोले, ऐसा करो, ले आओ अंदर। और जैसे ही असली ब्रह्मा को लेकर के अंदर गए, सोई मेरे भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी को शर्म आई, संकोच लगा, क्या मैंने अपराध कर दिया, मैंने अपने भगवान की परीक्षा ली। तो स्वयं ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को और बछड़ों को लेकर के वृंदावन में आए और कहा भगवान से, प्रभु ये तुम्हारे ग्वाल हैं, ये तुम्हारे बछड़े हैं, मुझे क्षमा करो, मैंने ये अपराध गलत किया। पर मेरे भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं करी। ब्रह्मा जी अकेले बात करते रहे, पर भगवान ब्रह्मा जी से बात नहीं करते हैं। जब ग्वाल वालों को होश आया, क्योंकि ग्वाल वाल तो सो रहे थे, ग्वाल वालों को 1 साल हो गई सोते सोते, और ग्वाल वालों क्या लग रहा है कि हम अभी अभी सोए हैं। और जैसे ही ग्वाल वालों की नींद खुली, जैसे ही ग्वाल वालों की नींद खुली, तो ब्रह्मा जी 4 सिर के द्वारा 4 मुख से भगवान की महिमा गा रहे हैं, 4 मुख से। तो ब्रजवासी बोले, लाला कन्हैया, भैया ये चौमुआ कौन आ गया 4 मुंह वालों? तो उस जगह का नाम पड़ गया चौमुआ, जो आज भी वो जिस स्थान है, जब हम जाते हैं मथुरा से दिल्ली की तरफ तो बीच में चौमुआ मिलता है, तो उस स्थान का नाम चौमुआ पड़ गया। ब्रह्मा जी से भगवान ने बात नहीं करी। ब्रह्मा जी ने 46 श्लोकों में स्तुति भगवान की करी है, पर भगवान ब्रह्मा जी से बात नहीं करते। गलती तो देवराज इंद्र ने भी करी, पर देवराज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया था, पर ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपराध बड़ा किया है। ब्रह्मा जी ने भगवान के ही ग्वाल वालों को भगवान से दूर कर दिया। और इंद्र ने पानी बरसाया था, पर इंद्र ने पानी भले बरसाया था, जो भगवान से दूर थे वो भगवान के पास आ गए, पानी बरसने थे। पर यहाँ ब्रह्मा जी ने तो भगवान से ही भगवान के ग्वाल वालों को दूर कर दिया। तो भगवान नाराज थे, पर भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं करी। 46 श्लोकों में ब्रह्मा जी भगवान की महिमा गा करके और ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। बोल बैकुंठधारी भगवान की। एक बार जोर से बोलो राधे, और जोर से। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। हम लोगों को भी एकादशी का व्रत करना चाहिए, और कल 11 से है ना, तो कल तो सबको व्रत करना चाहिए। अगर वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि अब नहीं कर पा रहे निर्जला,
तो पलहार करके रहना चाहिए, लेकिन कल तो व्रत रखना चाहिए। अगर हम कल निर्जला का व्रत कर लेते हैं तो संपूर्ण 12 महीनों में जो 11 पड़ती हैं उन एकादशियों का फल हमें कल मिल जाएगा। और जब आप व्रत खोलो तो पहले किसी ब्राह्मण को या किसी कन्या को या किसी देव स्थान पे जाकर के भगवान का चरणामृत बनाओ और कुछ मीठा प्रसाद बना करके पहले जो है कुछ ठंडाई भगवान का पहले भोग लगाओ, फिर ब्राह्मण देवताओं को पिलवाओ, फिर कन्याओं को पिलवाओ। जब वो पी ले तो उन्हें दक्षिणा दो और आशीर्वाद लेकर के फिर भगवान का भोग लगा के वह प्रसाद आप ग्रहण करो। लेकिन भोजन नहीं करना है, सिर्फ ठंडा ही पीना है। क्योंकि वैसा तो ये नियम है कि एकादशी का जो निर्जला का व्रत होता है वो परसों खुलना चाहिए। कल रखो तो परसों खोलो, लेकिन परसों तक रहना असंभव है तुम्हारे लिए। लेकिन फिर भी जो है शाम तक आप रख सकते हैं, 4 बजे तक। और जो निर्जला का व्रत करते हैं उन्हें आज शाम से ही जल का त्याग करना पड़ेगा। आज शाम से ही निर्जला जल का त्याग। अच्छा, कई लोग तो ऐसे भी देखे हैं कि महाराज रात के 12 बजे पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं? ताकि सुबह जल्दी प्यास ना लगे। लेकिन चाहे कितना भी जल पी लो, कितना भी आप अपने आप को कंट्रोल में रखो, वो तो भगवान की ही कृपा होगी तो ही तुम व्रत कर पाओगे। अगर सच्चे दिल से करोगे तो महाराज तुम्हें बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। और यदि डर के करोगे तो जरूर प्यास लगेगी, क्योंकि उस चीज का तुम बार बार चिंतन करोगे तो तुम्हें वही बार बार दिखाई देगी। तो इसीलिए जल की तरफ ध्यान दो ही मत, सिर्फ एक ही ध्यान दो कि आज हमारा व्रत है, आज हमें सिर्फ भगवान का ही नाम जपना है, जितना हो सके भगवान का ही सत्संग सुनना है। तो नंद बाबा प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे, तो आज भी नंद बाबा ने भागवत में एकादशी का व्रत किया। और एकादशी का व्रत करने के बाद में नंद बाबा जमुना जी में नहाने गए तो रात्रि में चले गए। तो जमुना जी में ही नंद बाबा डूब गए। तो स्वयं भगवान नंद बाबा को जमुना जी में से वरुण देवता के यहां से छुड़ा करके लाए। नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों, मेरो छोरा बड़ो कोई शक्तिशाली है, मुझे जमुना जी में वरुण के दूत पकड़ के ले गए, मैं वहां से आया हूं। ब्रजवासी बोले, बाबा जो ताकत तुम में नहीं है, जो शक्ति जसोदा मैया में नहीं है, वो ताकत तुम्हारी छोरा में कहां से आई? भगवान नंद बाबा बोले, ब्रजवासियों मैं क्या बताऊं, छोरा तो मेरो ही है। ब्रजवासी बोले, कन्हैया सांची सांची बता तू कौन है? कन्हैया बोले, ये बताओ तुम क्या चाहते हो? बोले, अगर हम ये चाहते हैं, अगर हमारा कन्हैया वास्तव में भगवान है तो हम तेरे बैकुंठ को दर्शन करना चाहें। तेरा बैकुंठ कैसो है? भगवान बोले, हम भगवान हैं कि ना, इस चक्कर में मत पड़ो, आप तो सिर्फ ये बताओ तुम्हें बैकुंठ देखना है। बोले हाँ, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बैकुंठ दिखा देता हूँ। आज भगवान ब्रजवासियों को बैकुंठ में ले जाने लगे। और जैसे ही वृंदावन में, मथुरा में, गोवर्धन में पहुंचे, कुसुम सरोवर पर, तो भगवान बोले, जिनको बैकुंठ जाना हो वो सब इस कुंड में डुबकी लगाओ। सारे ब्रजवासी एक एक करके कुसुम सरोवर में डुबकी लगाने लगे। और मेरे भगवान सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ में ले जा करके पहुंच गए। बढ़िया बैकुंठ का दर्शन भगवान ने कराया है। ब्रजवासी गदगद हो रहे हैं। लेकिन ब्रजवासियों से भगवान पूछते हैं, क्यों ब्रजवासियों, बैकुंठ कैसो लग रहा है? तो सारे ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया सांची सांची कहें। बोले, सांची सांची कहो। तुम तो गाओगे नहीं आज, जोर से बोलो कि चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो, वंदन कर लो, दर्शन कर लो जी।
लेके बात ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के और ताली की सेवा करते हुए दर्शन कर लियो चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लियो चारों धामों से निराला ब्रज धाम।